Good morning friends, welcome to all of you on Edulogist e-learning platform. इंडियन ज्योग्राफी जो है का बैच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो है इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आपके वेरियस एग्जाम्स की बात कर लीजिए, जैसे HSSC हो गया, HPSC हो गया, SSSC हो गया, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम जितने भी हैं, मतलब ज्योग्राफी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस जनरल स्टडीज की बात करें तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज आप जो है खुद को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको बैंक की, एसएससी की, एचएसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स, वेरियस रेलवे एग्जाम, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबकी आपको कोचिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी। सबकी कोचिंग के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ठीक है, तो ये इन फोर्सेस की क्लासेस भी जो है आपको अवेलेबल होंगी। आप अगर चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.edulogist-elearning.com। ठीक है, दिस इज आवर वेबसाइट। तो आप जो है खुद को हमारी वेबसाइट पर भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। लाइव टेस्ट जो है वो रहेगा, मतलब टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं थ्रू दीज टेस्टेस। ठीक है, आप इन टेस्ट के थ्रू जो है अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। क्विज जो है यहाँ पे डेली अपलोड होगी। डेली एग्जाम शूटर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन जो है आपके लिए। तो आप खुद को वेबसाइट पर हमारी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, जब आप प्ले स्टोर पर एडिलॉजिस्ट ई लर्निंग को टाइप करेंगे तो नंबर 4, दिस इज आवर एप्लीकेशन, चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिख रही है, ये जो है हमारी एप्लीकेशन होगी एडिलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस उनको जो है आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज का एक जो है स्पेशल बैच अनाउंस हो रहा है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबके लिए दो सब्जेक्ट जो है इसमें अभी हम लेकर आए हैं, दैट इज ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी और साइंस जो है हम लेकर आए हैं। ज्योग्राफी में बात करें तो आपका इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा, दोनों ज्योग्राफी डिस्कस होंगी। ठीक है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों के तीनों विज्ञान जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है ये आपका बैच रहेगा। अगर आप इसको अभी खरीदते हैं तो ये मात्र आपको 499 में मिलेगा। ठीक है, 51% के ऑफ पर। वैसे ये कोर्स जो है 1000 का है, 1000 का है। अभी जो है आप अगर इसको अवेल करते हैं तो मात्र 499 में आपको मिलेगा। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में हमारा ये बैच चलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको एमसीक्यूज, उसके जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं वो जो है डिस्कस जो है होंगे। उसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, साथ में उनके एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो लगभग 9000 से लेकर 10,000 तक जो है यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज होंगे, 10,000 प्लस तक एमसीक्यूज होंगे दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के। तो आप जो है खरीद सकते हैं अभी इस बैच में, आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स को आप जो है बाय कर सकते हैं। अगर आप अभी बाय करते हैं तो दिस इज जस्ट ओनली इन 499, सिर्फ 499 में है। तो बाय कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ज्योग्राफी का आज का सेशन। ठीक है, 25 एमसीक्यूज होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर किंगरी विंगरी एंड नीतिमाना। ठीक है, किंगरी विंगरी और नीतिमाना इनमें से क्या है। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो किंगरी विंगरी है और नीतिमाना है वो बेसिकली है क्या। सबसे पहला है पासिस है, दूसरा है रिवर्स है, और तीसरा है हमारे पास माउंटेन्स है, चौथा है हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस है, धार्मिक स्थल है। तो हम सबको पता है कि एज अ टॉपिक इंडिकेट, टॉपिक भी हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हम पासिस के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के जो दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो किंगरी विंगरी और नीतिमाना जो है उत्तराखंड, ये चीज ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड, उत्तराखंड के क्या है, फेमस फेमस पासिस हैं। ठीक है, दर्रे हैं, पासिस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किंगरी विंगरी और नीतिमाना आर दी पासिस, पासिस हैं वो उत्तराखंड के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा पास जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। सबसे पहला है जेलपला। ठीक है, देखिए पहला है जेलपला, दूसरा है लिपुलेख, ठीक है, तीसरा है हमारे पास नाथुला और चौथा है हमारे पास शिपकीला।
देखिए देखते हैं कि ये जो हमारे पासेस हैं ये कौन कौन सी भारत की कौन कौन सी स्टेट में है। क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तराखंड में कौन सा है। ठीक है, जेलपला की बात करें तो जेलपला जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। जेलपला जम्मू एंड कश्मीर में होगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लिपू लेक की बात करें तो लिपू लेक जो है हमारा, लिपू लेक उत्तराखंड में है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला की बात करें तो नाथुला जो है सिक्किम में लाई करता है। नाथुला के बारे में हमने कल भी जो है, कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजिकली नाथुला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नाथुला। ठीक है, भारत को चाइना से जो है कनेक्ट करता है। नाथुला सिक्किम के थ्रू, सिक्किम में है, भारत के सिक्किम में जो है नाथुला पास कर है। हमें जो है तिब्बत से कनेक्ट करता है, नेपाल चाइना से जो हमें कनेक्ट करता है। तो नाथुला सिक्किम में है। शिपकिला की बात करें तो शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला की अगर यहाँ पर बात की जाए तो शिपकिला लाइज इन हिमाचल प्रदेश। शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में लाइक करेगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौन सा पास है, तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में लाइक करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, लिपू लेक पास इज सिचुएटेड। लिपू लेक दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है उत्तरांचल उत्तराखंड में, और चौथा है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट वन इज दी वेस्टर्न घाट। सो देखिए ऑप्शन हम सबको पता है, आंसर क्या रहेगा हमारा, सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, लिपू लेक जो पास है हमारा वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है हमारे पास नाथुला। ठीक है, नाथुला जो है इन्होंने मैच किया हुआ है, दैट इज विद अरुणाचल प्रदेश। नाथुला जो मैच किया हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ किया हुआ है। दूसरा है हमारे पास लिपू लेक। लिपू लेक जो है उत्तराखंड के साथ मैच किया हुआ है। रोहतांग, दिस इज रोहतांग। रोहतांग जो है वो हमारा किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ मैच किया गया है। और पालघाट जो है हमारा, पालघाट दैट इज मैच विद द केरला, वो केरला के साथ मैच किया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि नाथुला पास जो है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में लाई करेगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिपुलेक की बात करें, लिपुलेक उत्तराखंड में है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है पालघाट। पालघाट के बारे में हमने जो है कल की वीडियो में डिस्कस करा था। पालघाट, बोरघाट एंड तालघाट। पालघाट, बोरघाट एंड तालघाट, ये तीन के तीन जो घाट हैं हमारे, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के पासेस हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में हमारे जो है पासेस हैं तीन के तीन, वेरी इंपॉर्टेंट। पालघाट जो है वो केरला में लाई करता है, बिल्कुल सही है, पालघाट लाइज इन दी केरला। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्टली मैच नहीं था वो ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन। रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। पहला है हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर में है, तीसरा जो है हमारे पास सिक्किम में है, और चौथा जो है हमारे पास उत्तराखंड में है। तो देखिए हमें पता है रोहतांग पास हम डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग लाइज इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, माना पास इज लोकेटेड इन। माना दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, माना पास की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए माना पास सबसे पहला है उत्तर प्रदेश में लाई करता है, दूसरा है उत्तराखंड में लाई करता है, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है, चौथा है हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। तो माना पास की अगर हम यहाँ पर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पास है हमारे लिए माना पास। ठीक है, माना पास जो है उसे डुंगरीला पास भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द डुंगरीला पास। सबसे पहला पॉइंट तो अबाउट माना पास, उसे डुंगरीला पास भी कहा जाता है, डुंगरीला पास भी कहा जाएगा। दूसरा जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पास जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में से होकर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है। देवताल लेक, जो देवताल लेक है, देवताल लेक, ठीक है, देवताल लेक जो है वो सरस्वती रिवर जो है हमारी, सरस्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। याद रखिएगा, सरस्वती, सरस्वती रिवर जो है, सरस्वती जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, वो अलकनंदा,
अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। सरस्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अलकनंदा। सरस्वती ट्रिब्यूटरी है किसकी? अलकनंदा की। अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी रहेगी सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर का जो ओरिजिनिंग प्लेस है, जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, दैट इज द देवताल लेक। उद्गम स्थल जो है सरस्वती रिवर का वो है देवताल लेक। और देवताल लेक जो है वो माना पास में ही पड़ता है, माना पास से ही वो होकर जाएगा। सो यहाँ से देखिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन अबाउट द माना पास, तीनों की तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि माना पास कहाँ पर लोकेटेड है। माना पास जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें कहाँ से जाना है? वेस्ट से स्टार्ट होके ईस्ट तक जाना है, ठीक है। अब हमें वेस्ट टू ईस्ट जो है जाना है और हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पासेस हैं ये कौन कौन सी स्टेट में लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनकी सीक्वेंस को तैयार करेंगे। शिपकीला पास हम सबको पता है, शिपकीला कहां पर लाई करता है? हिमाचल में। शिपकीला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। नाथुला पास की बात करें तो नाथुला पास हमारा सिक्किम में लाई करेगा। बोमडीला की बात करें तो ये अरुणाचल में लाई करेगा, अरुणाचल प्रदेश। ये सब जो पासेस हैं वो पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस हो चुके हैं। लिपू लेक हमें पता है कहां पर लाई करेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लाई करता है। तो अब हमने इसको वेस्ट टू ईस्ट की सीक्वेंस में लगाना है। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वेस्ट में है, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा, नंबर 1। उसके बाद जो है हमारा उत्तराखंड आएगा। उसके बाद जो है हम सबको पता है इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो उसके बाद अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो फिर सेकंड ईस्ट में जाते वक्त दूसरे नंबर पर हमारे पास उत्तराखंड आता है, तो नंबर 4 यहाँ पे सीक्वेंस आएगी। उसके बाद हमारा जो है सिक्किम आएगा, ठीक है। नेपाल और भूटान के बीच में हमारा सिक्किम है, सिक्किम आएगा ईस्ट की तरफ जाते हुए, तो सेकंड। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में भारत का जो सबसे पूर्वतम जो राज्य है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो भारत का स्टेट है वो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो उसके बाद जो हमारी सीक्वेंस आएगी वो आएगी नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हुई वेस्ट टू ईस्ट की, जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 1, 4, 2 एंड 3। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, 1, 4, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, द स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन। जो हिमालय की जो हिम रेखा है वो निम्न में से किसके बीच होगी? ठीक है, देखिए हिम रेखा किसे कहेंगे? कोई भी एक जगह है, सपोज कोई भी एक प्लेस है, वहां पे कितना एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्नो होगी, यहाँ पे जो स्नो होगी ग्राउंड के ऊपर, दिस इज द स्नो। ये जो स्नो होगी दैट इज द स्नो लाइन। वो क्या रहेगी? स्नो लाइन होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिमालय की जो स्नो लाइन है वो किसके बीच में लाई करती है? देखिए अगर हम नॉर्दर्न हिमालय की बात करें, अगर हम उत्तरी हिमालय की बात करेंगे, नॉर्दर्न हिमालय की बात करेंगे, उत्तरी अगर हिमालय की बात करेंगे, तो स्नो लाइन जो है वो 5500 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में होगी, ठीक है। अगर हम नॉर्दर्न हिमालय की बात करते हैं, उत्तरी अगर हम हिमालय की बात करेंगे, उत्तरी हिमालय की बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे 5500 से 6000 मीटर के बीच में जो है क्या होगी? स्नो लाइन होगी। अगर हम साउथर्न हिमालय की बात करेंगे, दक्षिण हिमालय की अगर हम बात करेंगे, तो हमारी जो स्नो लाइन है हिमालय की वो 4500 से मीटर से लेकर 6000 मीटर तक लाई करती है, ठीक है। 6000 मीटर तक लाई करेगी। तो यहाँ से जो एवरेज अगर स्नो लाइन की अगर हम बात करें, तो जो स्नो लाइन रहेगी वो कितनी रहेगी? 4300 से लेकर 6000 मीटर तक रहेगी इन ईस्ट, पूर्व में, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 4500 से 6000 मीटर इन वेस्ट आपके पास दिया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट इन द वेस्ट, दिस इज इन द साउथ रीजन। ईस्ट में जो हमारे पास रहेगी वो 4300 से लेकर कितनी रहेगी? 6000 मीटर ईस्ट रहेगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है? तो देखिए हमें पता है सियाचिन इज द राइट आंसर। सियाचिन जो है सही उत्तर रहेगा। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोंगोलुग्मा ग्लेशियर या फिर बाइफो ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन देखिए अलग अलग बुक्स में अगर हम बात करें तो अलग अलग लेंथ जो है सियाचिन ग्लेशियर की गिवन है, लेकिन जो
लेंथ सियाचिन की ली जाती है वो ली जाती है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर जो है सियाचिन की लेंथ है। सियाचिन जो है हमें पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज द सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है हमारी, ठीक है, कश्मीर की जो टेरिटरी है, कश्मीर का जो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, सियाचिन वहां पर जो है लाई करता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे विश्व की। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर आंसर रहेगा हमारे पास सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर? निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इनमें से अब कौन सा रहेगा? पहला है ससाइनी, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री, तीसरा है जेमू और चौथा है हमारे पास सियाचिन। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में सियाचिन है, लेकिन साथ में यहाँ पे ससाइनी भी जो है ऑप्शन में गिवन है। देखिए सियाचिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सेकंड लार्जेस्ट जो है विश्व का भी आप उसको बोल सकते हो। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, लेकिन साथ में यहाँ पे ससाइनी भी गिवन है। ससाइनी की जो हाइट है वो 158 किलोमीटर्स है। ठीक है, और यहाँ पे सियाचिन की जो हाइट है वो 72 किलोमीटर्स जो है लॉन्गेस्ट है। सॉरी, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, लेंथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लंबा कितना रहेगा। ससाइनी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा कि ससाइनी जो है वो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? इनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है रुंदुन, तीसरा है गंगोत्री, चौथा है हमारे पास केदारनाथ। कंचनजंगा की जो लेंथ है वो है 16 किलोमीटर्स, रुंदुन की जो लेंथ है वो है 19 किलोमीटर्स, गंगोत्री की जो लेंथ है वो है 26 किलोमीटर्स, केदारनाथ की जो लेंथ है वो है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात हो रही है, तो लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट हमारे पास इनमें से कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी गंगोत्री इज द राइट आंसर। गंगोत्री जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, कंचनजंगा की जो लेंथ है वो 16 किलोमीटर है, रुंडुन जो है ग्लेशियर जो है उसकी लेंथ 19 किलोमीटर है, गंगोत्री की लेंथ 26 किलोमीटर और केदारनाथ की जो लेंथ है वो 14 किलोमीटर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चोरावारी ग्लेशियर। चोरावारी ग्लेशियर जो है वो कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चोरावारी ग्लेशियर की बात करते हैं। चोरावारी ग्लेशियर जब मेल्ट होगा, इसकी मेल्टिंग से एक इंपॉर्टेंट जो सरोवर है गांधी सरोवर, याद रखिएगा, गांधी सरोवर लेक कहां पर है ये? ठीक है, गांधी सरोवर लेक उत्तराखंड। और चोरावारी ग्लेशियर भी कहां पर लाई करता है? उत्तराखंड में लाई करता है। तो चोरावारी ग्लेशियर की मेल्टिंग से, पिघलने से गांधी सरोवर लेक का निर्माण है, गांधी सरोवर लेक का निर्माण होता है जो उत्तराखंड में लाई करता है। केदारनाथ के नॉर्थ में जो चोरावारी ग्लेशियर है दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल, जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ का जो टेम्पल है उसके नॉर्थ में जो है चोरावारी ग्लेशियर लोकेटेड है, लाई करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज? हिमालय के जो हिमनद हैं उनके पिघलने की गति क्या है? लोएस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, संसार में सबसे कम है, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, संसार में सबसे ज्यादा अधिक है, सेम एज ऑफ द ग्लेशियर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अन्य भागों में जो ग्लेशियर है उनके बराबर है, या फिर नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मेल्टिंग रेट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर? हिमालयन ग्लेशियर के पिघलने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो देखिए आंसर क्या रहेगा? हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेट से जो है क्या कर रहे हैं? पिघल रहे हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के अंदर कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है? पहला है हिस्पर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास जेमू, तीसरा है मिलाम और चौथा है हमारे पास रूपल। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिलाम जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में लाई करता है। ठीक है, शारदा रिवर जो है, इस ग्लेशियर के पिघलने से जो है शारदा रिवर जो है वो ड्रेन होगी, शारदा रिवर, जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, काली गंगा।
ठीक है, इस रिवर का उद्गम स्थल आप इसको बोल सकते हैं शारदा रिवर, जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सो मिलाम जो ग्लेशियर है दैट इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड, वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेट्यू। इंडियन डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो है हमारा इंडियन डेक्कन प्लेट्यू है जो बेसाल्टिक लावा रॉक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट निर्मित लावा जो शैले हैं उनसे जो है ये इसका निर्माण हुआ है। वो बात हो रही है कि वो किस पीरियड में फॉर्म्ड हुए थे, किस कौन सा ऐसा पीरियड है, कौन सा ऐसा जो है पीरियड रहेगा, हमारा युग रहेगा जहां पे जो है इनका निर्माण हुआ है। पहला ऑप्शन है क्रैटेशियस युग में, दूसरा है प्लिस्टोसिन पीरियड में, तीसरा है कार्बोनिफेरस पीरियड में और चौथा है मायोसिन पीरियड में। सो देखिए पहला जो है हमारा राइट आंसर रहेगा बेसाल्टिक लावा रॉक। दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार की जो बेसाल्टिक लावा रॉक है, चट्टाने जो है जो बेसाल्ट निर्मित लावा से बनी है, ठीक है, वो जो है क्रैटेशियस पीरियड की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है मेघालय प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ। मेघालय जो पठार है वो किसका हिस्सा है? पहला है हिमालयन रेंज का, हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, दूसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है, तीसरा है माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट, जो हमारे ईस्टर्न घाट है, माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, या फिर सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। देखिए ये जो है हमारा क्या है, दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये झारखंड की राजमहल हिल्स है। ठीक है, राजमहल हिल, झारखंड की राजमहल हिल्स है। ठीक है, और दिस इज मेघालय गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये जो हिल है वो है गारो हिल है। गारो हिल इन मेघालय, राइट, दिस इज द राजमहल हिल इन झारखंड एंड गारो हिल इन मेघालय। इनके बीच में जब हिमालय का निर्माण हुआ, इनके बीच में हिमालय के निर्माण के साथ इनके बीच में जो है जैसे ही हिमालय अपलिफ्टमेंट हुआ, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। दैट गैप इज नोन एज द मालडा गैप। इस गैप को नाम दिया गया मालदा गैप का। तो एक गैप जो है क्रिएट हो गया। समय के साथ साथ ये गैप जो है रिवर स्ट्रीम से भरता चला गया और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है और मेघालय जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो बिल्कुल मेघालय प्लेट्यू जो है दैट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन के पठार का प्रायद्वीप जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है, एक विस्तृत पार्ट है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपीय खंड का क्या रहेगा, हिस्सा है मेघालय प्लेट्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंदा देवी सिचुएटेड इन। नंदा देवी पीक जो है वो कहां पर है? बिल्कुल सही है, नंदा देवी जो है हमारी उत्तराखंड में लाई करती है। नंदा देवी जो पीक है वो कहां पर लाई करती है? उत्तराखंड में लाई करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ज्यादातर एरिया झारखंड का जो एरिया है, ज्यादातर झारखंड का जो एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। उसके अलावा कुछ हिस्सा जो है उड़ीसा का, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ और बिहार का। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है इन राज्यों का भी आएगा, लेकिन ज्यादातर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, झारखंड का जो हिस्सा है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो है अंदर आएगा। धनबाद जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। क्वेश्चन है कि वो मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड क्यों है, मतलब ज्यादातर वहां पे पॉपुलेशन क्यों पाई जाती है, सर्वाधिक घना बसा जिला क्यों है? पहला ऑप्शन है फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशनल फैसिलिटी बाय कैनाल फ्रॉम दी दामोदर। दामोदर जो नहर है वहां से जो दामोदर नहर है वो नहर निकाली गई है, जिसकी वजह से उस जगह की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई है। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो सॉइल पाई जाती है वो है रेड सॉइल, लाल मृदा पाई जाती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और लाल मृदा जो है वो हाईली इनफर्टाइल है, मतलब अनउपजाऊ मृदा है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता वो एरिया। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन और माइका, कॉपर एक्सेट्रा, कोयला, लोहा, तांबा,
इत्यादि का पाया जाना। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसलिए सही है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस फॉर दी मिनरल्स, ठीक है, ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं, मेटल के जो मिनरल्स हैं, ये धातु अभ्रक जो है, मिनरल जो है, उनके पाए जाने की वजह से भी छोटा नागपुर प्लेट्यू काफी फेमस है। लेकिन ये रीजन नहीं है डेंसली पॉपुलेशन का, ठीक है, कोई भी जिला जो है सर्वाधिक घना बसा है, इसका रीजन ये नहीं हो सकता कि वहां पे कोल, आयरन, माइका, कॉपर इन सब की अवेलेबिलिटी हो। इससे कोई लेना देना नहीं है। किसका क्वेश्चन है हमारा, वो डेंसली इनहैबिटेड क्यों है, सर्वाधिक घना बसा जिला क्यों है। सो ऑप्शन बी भी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जो कोल माइनिंग है, ठीक है, किसके लिए काफी फेमस है, कोयले की माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए काफी फेमस है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो बनी हुई है, कोल माइनिंग है, ठीक, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज है। तो जहां पर इंडस्ट्रीज है, औद्योगिकरण है, वहां पे क्या है, लोग आसपास जो है रहना शुरू करेंगे, डेंसली पॉपुलेटेड होगा वो एरिया। सो सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि डेंसली पॉपुलेटेड होने का, सर्वाधिक घना बसा होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो डेवलप है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो है वहां पे होता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इसीलिए जो है सबसे ज्यादा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। गुरु शिखर पीक जो है वो कहां पर है। गुरु शिखर पीक की जो हाइट है वो है 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है अरावली जो रेंज है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जो है चोटी है गुरु शिखर। अरावली जो है 4 भारत के राज्यों में से होकर निकलती है, 3 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में से बेसिकली होकर निकलती है। 3 जो है यहाँ पे स्टेट रहेंगे, राज्य रहेंगे, और 1 जो है क्या रहेगी, यूटी रहेगी, हमारी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कौन कौन सी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बात यहाँ पर हो रही है कि गुरु शिखर जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो गुरु शिखर जो है राजस्थान में लोकेटेड है, अब्बू हिल्स में। राजस्थान की जो अब्बू हिल्स है, ठीक है, अरावली का ही हिस्सा है, वहां पे जो है क्या लोकेटेड है, गुरु शिखर पीक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द मैप। आपको मैप गिवन है, कंसीडर द मैप, और हमें यहाँ पर करना क्या है, इस मैप को आपको कंसीडर करना है। ओके, प्लेस ए बी एंड सी एंड डी यहाँ पे जो है मार्क किया हुआ है, आपको दिख रहा है मैप के अंदर इंडिया के। हमें बताना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, और यहाँ पर डी जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए, ए जो रीजन रहेगा, ए रीजन की बात करें, दिस इज द ए रीजन। ये जो रीजन है, ए रीजन जो है वो नर्मदा और ताप्ती रिवर के द्वारा बनाई गई रिफ्ट वैली का रीजन रहेगा। ठीक है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, हमने बात की थी कि रिफ्ट घाटियां क्या होती हैं, नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो क्या बनाएगी, रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ए जो हमारा रीजन रहेगा, ए की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ए जो रीजन रहेगा, ठीक है, वो रहेगा रिफ्ट घाटियों का, रिफ्ट वैली का, रिफ्ट वैली का रीजन रहेगा। ए जो हमारा रीजन रहेगा वो रिफ्ट वैली का रीजन रहेगा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें बी रीजन की, बी, बी जो हमारा रीजन है वो छत्तीसगढ़ प्लेन का रहेगा। बी, अगर हम अपने यहाँ पर बी रीजन की बात करें तो वो किसका रहेगा, छत्तीसगढ़ प्लेन, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा वो छत्तीसगढ़ एरिया है, बी जो है वो छत्तीसगढ़ है, तो बी जो हमारा रहेगा वो छत्तीसगढ़ का रहेगा। सी जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो सी जो है झारखंड वाला एरिया है, सी इज द एरिया ऑफ झारखंड, झारखंड आ गया है हमारे पास सी पर। झारखंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर, क्योंकि हमने अभी लास्ट अपने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि छोटा नागपुर जो है वो कंप्लीटली झारखंड वाले एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसके बाद डी की बात करें, ये रहा डी, डी जो है वो हमारा रेन शेडो एरिया होगा, रेन शेडो रीजन।
वर्षा छाया क्षेत्र होगा, ठीक है, जहां पे वर्षा जो है, वर्षा छाया क्षेत्र जो है बेसिकली होगा, डी रीजन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए जो रीजन है वो रिफ्ट वैली का रीजन रहेगा, ठीक है, बी जो है छत्तीसगढ़ प्लेन का रीजन रहेगा, सी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और डी जो है हमारा रेन शेडो रीजन रहेगा। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिफ्ट वैली रीजन, छत्तीसगढ़ प्लेन, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड रेन शेडो रीजन। ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है, ठीक है, अरावली श्रृंखला के बारे में भी हमें पता है और विंध्या के बारे में भी हमें पता है। दिस इज अरावली। अरावली रेंज जो है इस तरीके से है, डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। विंध्या की अगर बात करी जाए तो दिस इज विंध्या, ये जो रेंज है हमारी ये विंध्या रेंज है, ठीक है। ये जो है हमारी अरावली है जिसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नंबर 1 जो है वो अरावली है और नंबर 2 जो है हमारी विंध्या है, ठीक है, और ये जो है हमारी नंबर 2 रेंज है, ठीक है। अब ये जो इसके बीच का जो प्लेट्यू है, इसके बीच का ये जो प्लेट्यू है दैट इज नोन एज द मालवा प्लेट्यू। इसे क्या कहा जाता है, मालवा, मालवा प्लेट्यू से कहा जाता है। सो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हमारा होगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हम सबको पता है, क्या, झारखंड वाला जो रीजन है वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रहेगा, राइट। सो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दंडकारण्य लाइज, जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो कहां पर लाई करता है। पहला है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तीसरा है झारखंड एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। देखिए दंडकारण्य जो हमारा, दंडकारण्य जो रीजन है, क्षेत्र है, वो कहां पर लाई करता है, वो लाई करता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा जो दंडकारण्य रीजन है हमारा, जो दंडकारण्य रीजन है वो लाई करता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। 3 राज्य हैं हमारे जहां पे दंडकारण्य रीजन जो है, दंडकारण्य क्षेत्र उसको बोला जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड। देखिए दंडकारण्य की हमने बात करी थी, कौन सा रीजन था, उड़ीसा वाला रीजन था, छत्तीसगढ़ वाला रीजन था एंड आंध्र प्रदेश वाला रीजन था, ठीक है। दिस इज द रीजन, दंडकारण्य क्षेत्र, राइट। तो ये कहां पर लाई करता है, भारत के नॉर्दर्न उत्तरी भाग में लाई करता है, ईस्टर्न भाग में लाई करता है, भारत के सेंट्रल भाग में लाई करता है, या फिर पश्चिमी भाग में लाई करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भारत के मध्यवर्ती भाग में लाई करता है, भारत का जो मिडल का जो हिस्सा है, मध्यवर्ती सेंट्रल जो पार्ट है हमारा, वहां पे जो है ये लाई करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड। ठीक है, इंडिया का जो मीन सी लेवल है यहाँ पर जो है हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ये जो है हमारे पास हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और ये जो है हमारे पास वो अरेबियन सी है, अरेबियन सी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का जो मेन सी लेवल है, मतलब औसत समुद्र तल जो है भारत का, वो कौन से राज्य से मापा जाता है, किस तट से मापा जाएगा। पहला ऑप्शन है मुंबई तट से, यहाँ से मुंबई तट से मापा जाएगा, ये ए है मुंबई तट। चेन्नई से मापा जाएगा, बी चेन्नई से मापा जाएगा, कोचीन से मापा जाएगा, या फिर विशाखापट्टनम से मापा जाएगा। सो देखिए भारत का जो मीन सी लेवल है, औसत समुद्री तट है, वो चेन्नई से मापा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा भारत का जो मीन सी लेवल है, हम अपना जो औसत जो समुद्र तल है, कि हम जो है किस औसत समुद्री तल पर हैं, वो कहाँ से मापा जाता है, वो चेन्नई से मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू। भारत की जो टेरिटोरियल वाटर है वो कहां तक है, मतलब भारत का जो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड है वो कहां तक है। देखिए ये जो है हमारे पास, दिस इज इंडिया,
ये हम जो है बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पर हम सबको पता है बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर जो है हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, अरेबियन सी जो है यहाँ पर है। अब 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, 6 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट एंड 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। 12, ये सपोज भारत की कोस्ट है, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो एरिया है ये भारत का टेरिटोरियल वाटर है, मतलब भारत का जो है यहाँ पे क्या है, जुरिडिक्शन है, भारत का अधिकार है इस एरिया पर। तो 12 नॉटिकल माइल जो है हमारे कोस्ट से, हमारे तट से, हमारे समुद्री 12 समुद्री मील जो है वो क्या है, वो टेरिटोरियल वाटर है, मतलब भारत का पारदेशिक जल क्षेत्र है। ठीक है, इसके 200 किलोमीटर तक अगर बात करें, 200 नॉटिकल माइल तक, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भारत के पास ये राइट है, भारत का जुरिडिक्शन है कि वो यहाँ पर मिलने वाले इस इकोनॉमिक जोन, ये जो हमारा इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो संसाधन है, जो समुद्री संसाधन है या जो भी रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, वो कितना रहेगा, अगर आपसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा जाए तो वो रहता है हमारा 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक रहेगा। अभी हमसे पूछा गया कि टेरिटोरियल वाटर जो है वो कितना रहेगा, कि ये हमारा पारदेशिक जो है जल क्षेत्र है, वो कितना रहेगा, वो 12 नॉटिकल माइल रहेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा हमारे पास, सी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ जो है आज हमारे 25 एमसीक्यूज इस टॉपिक के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अनदर 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली जो पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में, वो भी डिस्कस हो रहे हैं, और जो पीछे पूछे गए हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो कल का वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।